तो कहानी की स्टार्टिंग में हम मौसिम नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी कुछ ही घंटों पहले शादी होने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि शादी के कुछ घंटों पहले ही वो अपनी होने वाली वाइफ लोरा से मिलने आता है। और जब वो अपनी वाइफ से मिलता है तब उसकी वाइफ लोरा कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि कुछ ही घंटों में हमारी शादी होने वाली है। और यहाँ पर वो ये भी कहती है कि मुझे अभी तैयार होना है, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। और यहाँ तक कि मैंने अभी तक तैयार होने के नाम पर पैंटी भी नहीं पहनी है। अब थोड़ी देर बात करते करते ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और जमकर पलंग तोड़ वाला प्यार करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लोरा की एक फ्रेंड आ जाती है जिसका नाम ओल्गा होता है। और ओल्गा यहाँ पर इन दोनों को ऐसे देखकर मौसिम को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे नहीं पसंद था कि शादी से पहले ये सब हो। अब ओल्गा की बातें सुनकर मौसिम वहां से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मौसिम और लोरा एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद मौसिम लोरा को अपने साथ एक रूम के अंदर लेकर जाता है जहां पर ये दोनों जमकर खतरनाक वाला पलंग तोड़ प्यार करते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर लोरा मौसिम के घर पर एक आदमी से मिलती है जिसका नाम नेचो होता है। यहाँ पर नेचो लोरा को बताता है कि वो मौसिम का नया गार्डन है और यहाँ पर वो लोरा को काफी अट्रैक्टिव भी लगता है। अब ये दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर लोरा वहां से चली जाती है। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन मौसिम और लोरा एक पार्टी में जाते हैं जहां पर मौसिम लोरा को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा होता है। और ये देखकर लोरा काफी ज्यादा बुरा महसूस करती है। और तभी लोरा देखती है कि मौसिम किसी और लड़की के साथ कहीं जा रहा है। अब यहाँ पर लोरा को लगता है कि मौसिम का उस लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है, इसलिए वो उन दोनों का पीछा करने लगती है। और वहाँ पहुंचकर लोरा मौसिम को देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि मौसिम वहाँ पर उस लड़की के साथ इतने खतरनाक तरीके से मजे लेते हुए पलंग तोड़ रहा था जो उसने कभी भी लोरा के साथ ऐसे एंजॉय करते हुए पलंग नहीं तोड़ा था। अब ये देखकर लोरा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो रोते हुए घर पर वापस चली जाती है। और जब वो घर पर पहुंचती है तब उसे वहाँ पर उनका गार्डनर नेचो मिलता है। लोरा नेचो से कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर लेकर चलो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लोरा नेचो के साथ कहीं दूर निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बीच रास्ते में वो कार को रोकने के लिए कहती है और फिर कार से बाहर निकलकर अपनी मॉम से बात करने लगती है जहाँ पर वो अपनी मॉम को बताती है कि मैंने मौसिम को छोड़ने का फैसला कर लिया है क्योंकि वो वैसा नहीं है जैसा मैं समझती थी और अब मैं सबसे बहुत ज्यादा दूर जा रही हूँ, तुम मेरी फिक्र ना करना। अब ये कहते ही वो अपने फोन को पानी में फेंक देती है और नेचो से कहते हैं कि तुम मुझे कहीं भी लेकर चलो लेकिन मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। अब इसलिए नेचो लोरा को कार में बिठाकर बहुत दूर एक आइलैंड पर लेकर जाता है जहाँ पर उसका घर होता है। इसके बाद हम लोरा की मॉम को देखते हैं जो कि मौसिम के पास आकर उसे एक थप्पड़ मारती है क्योंकि मौसिम ने उसकी बेटी के साथ बहुत गलत किया था। अब आगे हम देखते हैं कि रात के समय लोरा स्विमिंग पूल के पास बैठकर रो रही होती है क्योंकि यहाँ पर उसे मौसिम की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वहाँ पर नेचो उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो अपनी बातों से उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी कर लेता है जिसकी वजह से लोरा उसके काफी करीब आ जाती है और उसके कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन नेचो लोरा से कहता है कि मैं तुम्हें अपने डैड से मिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ये बात काफी डरते हुए बोल रहा था, दरअसल क्योंकि वहाँ पर मौसिम भी आने वाला था। लोरा को उसकी बातें सुनकर थोड़ा शक हो जाता है, इसलिए वो नेचो से कहते हैं कि तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। तब यहाँ पर नेचो लोरा को बताता है कि मेरे डैड कोई आम आदमी नहीं है बल्कि एक डॉन है और वो मौसिम के भी दुश्मन है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें मेरे डैड के कहने पर ही यहाँ पर लेकर आया हूँ। लोरा जैसे ही ये बात सुनती है उसका दिल टूट जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है क्योंकि उसके साथ एक बार फिर से धोखा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि नेचो लोरा को अपनी कार में बिठाकर अपने डैड के पास लेकर जाता है। अब वहाँ पर पहुँचते ही उनके पास कुछ गार्ड्स आकर लोरा को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। नेचो लोरा को उनके साथ भेज देता है क्योंकि उसको लगता है कि वो बॉडीगार्ड्स उसके डैड के लिए काम करते हैं। अब इसके बाद हम नेचो के डैड को देखते हैं और वहाँ पर मौसिम भी आया होता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर नेचो भी आ जाता है। अब नेचो के डैड मौसिम से कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ हमारे कब्जे में है और वो मेरे बेटे नेचो के साथ बिल्कुल सेफ है। लेकिन तभी यहाँ पर नेचो कहता है कि उसे तो कुछ बॉडीगार्ड्स लेकर गए हैं और मैंने उसे जाने भी दिया है क्योंकि मुझे लगा कि वो आपके ही बॉडीगार्ड्स हैं। अब उसकी बातों से हमें पता चलता है कि लोरा को किसी और ने किडनैप कर लिया है। अब ये पता चलते ही मौसिम और नेचो दोनों लोरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें लोरा को दिखाया जाता है जो कि मौसिम के भाई के साथ होती है जिसका नाम एड्रियन होता है और एड्रियन बिल्कुल मौसिम की तरह ही दिखता है
और हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था कि लोरा ने मोहसिन को किसी और लड़के के साथ पलंग तोड़ते हुए देखा था, लेकिन असल में वो मोहसिन नहीं था बल्कि उसका भाई एड्रियन था। लेकिन लोरा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही उसने कुछ जानने की कोशिश की थी, बस उसने तो सीधा मोहसिन को गलत ही समझ लिया था। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर मोहसिन और नेचो भी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर मोहसिन का भाई एड्रियन बताता है कि लोरा पहले प्रेग्नेंट थी और उसका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसका बच्चा मर गया, और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि ये सब मैंने ही करवाया था। दरअसल वो मोहसिन को ये सारी बातें इसलिए बताता है ताकि उसके भाई को गुस्सा आ जाए, और तभी हम देखते हैं कि एकदम से लोरा मोहसिन की तरफ भागने लगती है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही पीछे खड़ी ऐना उस पर गोली चला देती है और इसके बदले में नेचो भी ऐना पर गोली चला देता है, और इसी दौरान मोहसिन अपने भाई को भी गोली मार देता है और यहाँ पर एडिनो भी मारी जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेचो मोहसिन पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर लोरा को देखकर वो रुक जाता है और वो वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहसिन लोरा को अपने पास लेकर रोने लगता है क्योंकि